चांद सी शहजादी, कदमों तले सोना, हर राह पे बिखरे ख्वाबों का ताना बाना। लोग समझे परी है कोई जादू सा राज, पर खामोशी में छुपा है तकदीर का साज। इसकी मुस्कुराहट में सुकून था और आंखों में छुपा दर्द कोई ना देख सका। हर कदम पर चमकते पर लोग खुशी समझे, वो खुद बोझ है और आजमाइश भी। एक खूबसूरत पहाड़ी रियासत में राज करने वाला बादशाह और सुनहरी पायल की कहानी। पहाड़ों से घिरी एक पुरअमन रियासत में एक बादशाह हुकूमत करता था, शहजादी नीलिमा। जितना दिलकश उसका नाम था, उतनी ही नायाब उसकी खूबसूरती भी थी। उसकी बड़ी बड़ी नीली और काली आंखें हर देखने वाले को पल भर को ठहरा देती। जो भी मर्द उन आंखों में झांकता, किसी अनजानी दुनिया में खो जाता। मगर नीलिमा सिर्फ हसीन नहीं थी, वो खुशनसीब भी थी। कहा जाता था कि जहाँ भी वो चलती, उसके कदमों के साथ सुनहरे परों की चमकती लकीर जमीन पर गिरती जाती। लोग कहते थे ये लड़की इंसानों में पैदा होने वाली कोई परी है या कोई परासरार मौजज़ा, मगर असल हकीकत किसी को मालूम न थी। उन परों के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जो एक दिन उसकी तकदीर बदलने वाला था। जिस दिन शहजादी नीलिमा पैदा हुई, पूरे रियासत में खुशी का समा था। उसकी नीली आंखों और खूबसूरती की बातें तभी से शुरू हो गई थी। उसी दिन बादशाह और रानी ने एक मशहूर नजूमी को बुलवाया। उन्होंने अपनी बेटी के मुस्तकबिल के बारे में जानने की ख्वाहिश जाहिर की। नजूमी ने ध्यान लगाकर कहा, आपकी बेटी बहुत हसीन, बहादुर और खुशकिस्मत होगी, लेकिन उसकी किस्मत में एक बड़ा राज और एक चैलेंज भी छुपा है। बादशाह ने घबराकर पूछा, कैसा चैलेंज? नजूमी ने संजीदगी से जवाब दिया, उसके वो सुनहरे पर जिन्हें लोग बरकत समझेंगे। अगर कभी किसी ने तोड़ दिया या वो खो गए तो उसकी तमाम ताकत, खूबसूरती और याददाश्त खत्म हो जाएगी। ये सुनकर रानी के चेहरे पर खौफ उतर आया। तब नजूमी ने उन्हें 2 चमकदार सोने की पायलें दी और कहा, जब ये लड़की 16 बरस की हो जाए तो ये पायल उसे पहना देना। ये उसकी हिफाजत करेंगी, उसकी यादों, पर्वों और तकदीर की भी। जैसे जैसे नीलिमा बड़ी होती गई, उसकी खूबसूरती निखरती गई और उसके सुनहरे पर और भी चमकने लगे। महल के राहदारियों में उसकी मौजूदगी से रोशनी फैल जाती और रियासत में बस एक ही नाम गूंजता, सुनहरे पर्वों वाली रानी। जब शहजादी 16 बरस की हुई, बादशाह ने अपने हाथों से उसे वो सोने की पायलें पहनाई। उन्होंने मोहब्बत से कहा, ये सिर्फ जेवर नहीं, मेरी फिक्र और दुआ है। ये तुझे उस खतरे से बचाएंगे जिसकी तुझे खबर भी नहीं। पायल पहनने के साथ ही नीलिमा के नाजुक पैर और ज्यादा चमकने लगे, जैसे कोई देवी जमीन पर उतर आई हो। एक दिन शहजादी अपनी कनीजों के साथ पहाड़ी जंगल की सैर को निकली। फूलों, परिंदों और दरख्तों की दुनिया में वो खो गई। खेलते खेलते वो एक ऊंची चोटी पर जा पहुंची। वहां से नीचे वादी का नजारा, सब्ज जंगल और हवा में उड़ते परिंदे गोया जन्नत की तस्वीर थी। तभी पीछे से उसकी कनीजें दौड़ती हुई आईं और कहा, शहजादी वापस चले, बहुत देर हो गई है। नीलिमा वापस मुड़ने लगी, मगर उसकी चादर एक झाड़ी में उलझक गई। वो मुस्कुराकर झुकी और उसे सुलझाने लगी। किसी को खबर ना हुई कि उसका दायां पायल झाड़ी में गिर गया। जैसे ही वो गिरा, आसमान पर हल्का अंधेरा छा गया, जैसे कोई अनजान खतरा जाग उठा हो। नीलिमा वापस महल आई। वो बेहद खुश थी। फितरत की गोद ने उसे सुकून दिया था। वो आराम से लेट गई, बेखबर कि उसकी हिफाजत की सबसे बड़ी ढाल अब उसके पास नहीं रही। अगली सुबह जब रानी उसे जगाने आई, सबसे पहले उसकी निगाह उसके पैरों पर पड़ी। उनकी सांस जैसे रुक गई। सिर्फ एक पायल नीलिमा के पैर में थी। उन्होंने उसे हिलाया और आवाज दी, नीलिमा उठ मेरी बच्ची, तेरी दूसरी पायल कहाँ गई? नीलिमा ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, घबराओ मत, कहीं गिर गई होगी, मिल जाएगी। लेकिन रानी का चेहरा जर्द हो चुका था। उन्होंने कहा, ये कोई आम पायल नहीं, ये तेरी जान है। नजूमी ने कहा था, अगर एक भी पायल खोई तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। रानी ने उसे हुक्म दिया, फौरन इसे ढूंढो, जब तक न मिले मत रुको। शहजादी ने पूरे महल को छान मारा, हर कमरा, बाग, राहदारी, लेकिन नहीं मिली। आखिरकार उसने सख्त फैसला लिया, मेरे सिपाहियों, पायल तलाश करो, जंगल, पहाड़, नदी, जहां भी हो। सिपाही निकल पड़े।
कई दिन गुजर गए, बारिशें हुई, धुंध छा गई, पर पायल का कोई निशान न मिला। सिपाही खाली हाथ लौटे। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो चला था कि पायल अब नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ एक और रियासत में एक शहजादा रहता था, संजीदा, सादा मिजाज और थोड़ा सा परअसरार। एक दिन वो पहाड़ी रास्ते से घोड़े पर सफर कर रहा था। सूरज गुरूब होने को था जब उसकी निगाह एक चमक पर पड़ी। झाड़ी में मिट्टी में दबी एक चमकदार पायल थी, बहुत खूबसूरत सोने की पायल, जैसे जादू भरा हो। शहजादे ने उसे उठाया और हैरत से देखा। ये किसी आम औरत की पायल नहीं हो सकती। वो पायल को लेकर अपने महल वापस आया, जैसे वो एक रिश्ता बन चुकी थी दो अनजान रूहों के बीच। शहजादा जागकर फौरन रवाना हुआ। महल में सख्त पहरा था, मगर नीलिमा खुद को खोने लगी थी। आईने में खुद को देखकर बोली, ये कौन है? मैं कौन हूँ? रानी ने नजूमी को बुलाया। उसने कहा, जिसने पायल उठाई है वही उसकी शनाख्त वापस दे सकता है। जैसे ही शहजादा महल पहुंचा, उसके हाथ में पायल थी। नीलिमा खिड़की पर बैठी थी। उसने उसे देखा और कहा, आप कौन है? शहजादा बोला, मुझे सिर्फ आपकी बेटी का हाथ चाहिए। कुछ देर सोचकर बादशाह ने उसकी बात मान ली। शहजादी नीलिमा और शहजादे की शादी हुई। महल में जश्न मनाया गया। नीलिमा अब सिर्फ एक शहजादी न रही, बल्कि किसी की शरीके हयात, किसी की याद और किसी की दोस्त बन गई। अब वो अपनी पायल की हिफाजत बहुत करती थी और शहजादा भी उसके राज और उसकी ताकत का मुहाफिज बन गया। यूं वो दोनों खुशी से जीते रहे। आपकी एक लाइक हमारी हौसला अफजाई है। सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए मजीद खूबसूरत कहानियां लाते रहें। शेयर करना ना भूलिएगा। मोहब्बत फैलाने का यही तो तरीका है।